हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे मेन कंपोनेंट्स ऑफ ओवरहेड लाइंस। ओवरहेड लाइंस में जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं उनके विषय में बात हो रही थी। तो यहाँ हमारा जो है 3rd नंबर पे है क्लैंप। क्लैंप का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? क्लैंप का इस्तेमाल हम करते हैं इंसुलेटर्स को खंभे पर कसने के लिए। खंभे पर जो क्रॉस आर्म लगी है उस पर इंसुलेटर को कसने के लिए हम क्लैंप का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर 3 तरह के क्लैंप दिए हुए हैं, जैसे ये हमारा जो है डी क्लैंप है, ये शैकल आई क्लैंप है, ये जो है भू तार क्लैंप है। तो इन क्लैंप की सहायता से हम इंसुलेटर्स को खंभे पर क्रॉस आर्म जो लगे होते हैं उन पर कसते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या? लाइन इंसुलेटर्स। लाइन इंसुलेटर्स में कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब जो है क्या कहते हैं, टेम्परेचर को वो सहन कर सके। अगर हाई टेम्परेचर हो जाए वायर का तो वो पिघले ना। उसके बाद 3rd नंबर है हाई इंसुलेशन रजिस्टेंस। उसका इंसुलेशन रजिस्टेंस क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, और उसका जो सरफेस रजिस्टेंस है वो भी हाई होना चाहिए। उसके बाद डिफरेंट टाइप के इंसुलेटर्स हमारे पास अवेलेबल है, जिनका इस्तेमाल हम अलग अलग प्रकार की लाइंस के लिए हम करते हैं। जैसे जो है क्या कहते हैं, हमारा 1st नंबर पे है पिन इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर जिसका इस्तेमाल हम 33 kV के लिए करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल 66 kV तक के लाइन के लिए भी हम कर सकते हैं। दूसरा है हमारा डिस्क इंसुलेटर। डिस्क इंसुलेटर का 11 kV। इन सभी का जो है क्या कहते हैं, हम PDF नोट्स आपको भेज देंगे, जिसमें आपको इसके सभी चीज़ों के फिगर उसमें ड्रॉ किए होंगे, किस प्रकार से फिगर होते हैं। तो इन सभी चीज़ों का फिगर का PDF हम भेज देंगे आपको, और कोई अगर समस्या होगी तो आप पूछ सकते हैं। तो डिस्क इंसुलेटर का इस्तेमाल हम 11 kV तक के लाइंस के लिए करते हैं। उसके बाद है स्ट्रेन इंसुलेटर। स्ट्रेन इंसुलेटर जहां वायर को खींच के ले जाना हो। उसके बाद है लटकन पृथक्कारक सस्पेंशन इंसुलेटर। आपने देखा भी होगा कि जो बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं वहाँ इंसुलेटर लाइन से जो है क्या कहते हैं, इस प्रकार से इंसुलेटर लटके होते हैं। इस प्रकार से इंसुलेटर लटके होते हैं, बड़े बड़े टावर्स होते हैं, इसी से ऐसे ऐसे वायर गए रहते हैं इसकी सहायता से। तो ये सारी चीज़ें आप देखे होंगे, अगर आप ध्यान न दिए हों बात अलग है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप देखे होंगे। उसके बाद 5th नंबर है हमारा शैकल इंसुलेटर। उसके बाद जो 5वां कंपोनेंट्स है वो क्या है? कंडक्टर, चालक। तो चालक हम जो इस्तेमाल करते हैं उसमें भी कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ओवरहेड ट्रांसमिशन के लिए जो हम चालक इस्तेमाल करते हैं उसका क्या होना चाहिए? हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए और लो रजिस्टिविटी। उसका कंडक्टिविटी जो चालक हम इस्तेमाल करेंगे उसकी कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। उसकी रजिस्टिविटी लो होनी चाहिए। उसके बाद उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हाई होना चाहिए, क्योंकि वायर को हम क्या करते हैं, खींच के ले जाते हैं, तो जो भी वायर होंगे उनकी जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए। तो ज़्यादातर हम ओवरहेड ट्रांसमिशन में एल्युमिनियम चालक का ही इस्तेमाल करते हैं। तो एल्युमिनियम चालक की क्या होती है, जो है क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर कहीं वायर आप देखे होंगे जो ओवरहेड ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि चालक के बीच में एक जो है क्या कहते हैं, हमारा स्टील की वायर लगी होती है, और उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं, कवर के रूप में कई सारे जो है क्या कहते हैं, एल्युमिनियम के वायर लपेटे गए रहते हैं। तो उनका पर्पज़ यही रहता है, जैसे कि जो है हमारा जो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, उनकी टेंडेंसी क्या होती है, वो कभी भी चालक के कंडक्टर के अंदर से फ्लो नहीं करते हैं। उनकी टेंडेंसी क्या है? उनकी टेंडेंसी है वो हमेशा सरफेस पे फ्लो करते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऊपर तो एल्युमिनियम लगा हुआ है और बीच में उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टील के वायर लगा देते हैं। तो स्टील के वायर लगा देते हैं जिससे उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और जो
उसके ऊपर एल्युमिनियम चालक लगे रहते हैं, जिससे कि जो है क्या कहते हैं करंट फ्लो करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है चालक का टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप जो है क्या कहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। अभी इसके आगे भी पॉइंट्स है, उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।